आपका स्वागत है। जय श्री श्याम। आप सब कैसे होंगे? देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और कल जो मैंने पाटा बनाया था वो पाटा कैसे भरते हैं, इसको कैसे पूछते हैं, वो मैं बताऊंगी। आप मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं तिलक करूँगी, गौ माता के तिलक करूँगी मैं यार। फिर उसके बाद में मैं सेठ सेठानी के तिलक करूँगी। फिर मैं उनके पोतों के तिलक करूँगी। फिर चार कोट के तिलक करते हैं। स्वस्तिक बनाते हैं हम पाटे पे। हमारे यहाँ पे छाबड़ी भी बनाते हैं। एक तरफ स्वस्तिक, एक तरफ छाबड़ी बनाई जाती है। देखिए, अब देखिए, ये मोट है। ये बने बनाए थे, इनको ओबरी बोलते हैं, मतलब नाज इकट्ठा करने वाली। तो ये मोट इसमें भर देंगे। एक में मोट, एक में बाजरा भरा जाता है। मोट बाजरा भरा जाएगा इनमें। अब देखिए, मैंने पहले पानी लिया है, इससे मैं इस जोड़े को भरूंगी। फिर मैं इन चारों को भी भर दूंगी। फिर देखिए, ये कच्चा दूध है जो मैं गौ माता के लगा दूंगी और मैं इनके पोतों के भी लगा दूंगी। अब ये कच्चा जो दूध है ना, ये इस जोड़े में भरूंगी मैं, क्योंकि उस सेठ सेठानी ने दूध दही से ही जोड़ा सींचा था। देखिए, ये वो दही है जो मैं इनमें डालूंगी। बॉटल में पी लो। ये मैंने मीठी बाजरे की रोटी बनाई है जो मैं यहाँ चढ़ा दूंगी, और एक मीठी बाजरे की रोटी पे मैं पैसे रख के बायना निकाल दूंगी जो सासू जी को दे देते हैं। अभी मेरी सासू जी यहाँ है नहीं, तो मैं गाय को दे दूंगी और पैसे मम्मी आएंगी जब उनको दे दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले गुड़ से मैं
इनको गुड़ और दही से मैं इस रोटी से इनको जिमा दूंगी सबको। मैं कथा चालू करती हूँ, आप सुनिएगा। बहुत अच्छी कथा है। एक सास बहू थी। सास खेतों पर जाते समय बहू को कह गई कि वह गेहूँ जौला कूट काट कर रान दे। सास तो गेहूँ जौ के लिए कह कर गई थी, किंतु बहू ने गलत समझ लिया। उसके गाय के बछड़े का नाम गेहूँला व जौला था। उसने उसे काट कूट कर चढ़ा दिया। सास खेत से लौट कर आई। उसी समय गाय भी घेरे से चक्कर गोदली बेला में चक्कर काट कर आई। सास खेत से लौट कर आई। उस समय गाय भी आई। गोदलू बेला में घर आई। सास ने कहा, बहू गेहूँला व जौला को छोड़ दे तो दूध निकाल दूँ। बहू ने कहा, आपने ही तो कहा था काट कूट कर बना ले को बोला था तो मैंने बना लिया। सास के दुख का पार न रहा। उसने कहा, बहू मैंने गेहूँ व जौ कूट काट कर बनाने को बोला था, तुमने ये क्या कर दिया। वह गाय रंभा रही है, बछड़े के लिए बछड़ा कहाँ से लाऊं। अब तो दोनों सास बहू भगवान से और गाय माता से मन ही मन विनती करने लगी। उसी समय हांडी फूट गई, उसमें से बछड़ा निकला और गले में घेरा पड़ा था। दौड़ा दौड़ा जाकर गाय के थनों में लग गया। तब सास ने कहा, इस घटना की याद ताज़ा करने के लिए आज के दिन कोई गेहूँ व जौ ना खाए, काटा कूटा ना खाए और गाय का घी दूध व दही काम में नहीं लेवे। तो आज के दिन भैंस का ही काम में लेते हैं। बाजरा मक्का ही खाया जाता है। इस प्रकार सास बहू की कहानी कहकर फिर तालाब की कहानी कहने लगी, जो अग्र प्रकार से है। एक साहूकार था। उसके गांव में पानी की बहुत कमी थी। उसने एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया था, किंतु उसमें पानी नहीं आया। बहुत यज्ञ होम करने पर पानी नहीं आया। साहूकार को किसी तांत्रिक ने बताया कि इस तालाब में पानी लाने के लिए अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी। साहूकार ने सोचा, बड़े बेटे की बलि दूं तो बहू विधवा हो जाएगी। बड़े पोते की बलि देना ही ठीक होगा, पर बहू तो अपने बेटे की बलि देने नहीं देगी। साहूकार ने बहू को पियर भेज दिया और पोते को अपने पास ही रख लिया और उसने पीछे से पोते की बलि दे दी। बलि देते ही तालाब भर गया। सारा गांव तालाब की पूजा करने गया, किंतु साहूकार ने इस भय के कारण बहू को नहीं बुलाया कि यदि बहू बच्चे के विषय में पूछेगी तो मैं क्या कहूँगा। बहू बहू ने लोगों से सुना कि उसके ससुर के तालाब में पानी भर गया और सारा गांव पूजा करने जा रहा है, तो उसे बहुत दुख हुआ कि ससुर ने इस उत्सव पर भी मुझे नहीं बुलाया। बहू फिर भी पहन ओढ़ कर वह पूजा करने चली गई। उस दिन बछबारस थी, सो पहले गाय बछड़े की पूजा करने करके फिर सबने तालाब की पूजा की करके बहू ने अपने पूजा की। पूजा करके बहू ने अपने लड़के को आवाज़ दी कि आजा आ, आ आकर पूजा प्रसाद प्रसाद तालाब के किनारे से लड्डू उठाकर खा लेवे। सास ससुर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, जनता की भलाई के लिए पोते की तो बलि चढ़ा दी, पर अब बहू को कैसे कहूँ कि उसका बेटा मैंने बलि चढ़ा दिया। तुम ही लाज रखना, हे गौ माता, तू ही रक्षा कर। उसी समय कीचड़ से भरा हुआ साहूकार का पोता तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। बहू ने लड़के को कीचड़ से बड़ा देखा तो सास से कहा, सासू जी, आपने इसके कपड़े तक नहीं बदले। सारा कीचड़ में सारा सना है। सारा गांव नहा धोकर आया है, किंतु ना तो आपने मुझे बुलाया, ना मेरे बच्चे को नहलाया धुलाया। बहू की बात सुनकर सास ससुर रोने लगे और कहने लगे, बहू, यह तो मेरे भाग्य से ही जिया है, हमने तो इसकी बलि चढ़ा दी थी। बहू, हमें माफ कर दे। इस दिन से माताएं अपने पुत्रों की रक्षा के लिए तालाब का पूजन करने लगी, कहानी कहने लगी। कहानी कहने सुनने वालों को सबकी बछवारस माता इसी प्रकार रक्षा करे जैसे साहूकार की पोते की करी। सास ने कहा,
यदि अब गणेश जी की कहानी कहूँ तो 3 हो जाएगी, इसलिए पहले पटवारी की कहानी कह लेती हूँ। जब पूजा हो जाती है तो एक सिक्के में दही लेके और अपने बेटे के पेट पे रख के और फूंक मारी जाती है। ये सिक्का भी यहाँ चढ़ा दूंगी मैं। अब देखिए, मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगी कि जो बछवारस ये पुत्र के लिए होता है, और जिनके पुत्र नहीं होता उनके लिए बोली जा पुत्र जिनके पुत्र नहीं होता है उनके लिए बछवारस बोली जाती है, और जिनके घर में बछवारस माता की पूजा होती है तो उनको बहुत विधि विधान से करना चाहिए। और तो देखिए, हमारे यहाँ मेरे ससुराल में, मेरे पियर में ऐसे ही पाटा मांडा जाता है और ऐसे ही भरा जाता है। तो मेरे आज के बछवारस का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।